फ्रेंड्स, आप सभी का पंचशील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे डीएमआरसी जेई और एई को लेकर क्या अपडेट निकल के आ रही है। उसके बाद बिहार पंचायत सहायक के पदों पर वैकेंसी जो निकल के आ रही है उसके बारे में बात करूंगा। बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में, उसके वैकेंसी को लेकर। ठीक है, उसके बाद यूपी टीजीटी और पीजीटी पोस्ट पर, और उसके बाद हम बात करेंगे लोअर पीसीएस 2023। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल का देखिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो वैकेंसी है सिविल में मैं बात करूंगा। अब तक जो है अध्याचन आयोग के पास जारी किया गया था और इस पर जो है फॉर्म अप्लाई भी, आवेदन स्टार्ट भी हो गए थे। तो लगभग जो है 4016 पदों पर अध्याचन आया हुआ था और आवेदन भी स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट थी 7 जून। फिर क्या हुआ, आयोग ने इसको जो है इसका लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया, अब कर दिया 28 जून जो है इसका लास्ट डेट है। अभी क्या था कि अभी जो है पेट 2023 और डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे, जिन्होंने पेट 2023 दिया है और डिप्लोमा सिविल्स थे वो एलिजिबल थे। बट अब क्या हुआ, बीटेक भी अलाउ हो गया है, ये कल की न्यूज है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो है बीटेक को भी अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑर्डर आ चुका है। ठीक, अब देखना है पेट प्लस बीटेक वाले एलिजिबल है या विदाउट बीटेक। देखिए, पेट जो है अब 2 से 4 महीने में पेट को जो है आयोग के द्वारा हटाया जाएगा। ये अभी शासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली है। देखिए, हो सकता है हटाया जाए या ना हटाया जाए, अब नोटिस आएगी निकल के फिर मैं बात करूंगा, इस पर चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी बात करता हूँ यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो सिविल की पोस्ट है 4016 पोस्ट है। 7 जून लास्ट डेट, बस एक्सटेंड कर दिया 28 जून। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, वैकेंसी बढ़ाई जा रही है। इसमें जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है प्री वाला, तब तक इसमें जो है एक्सटेंड किया जाएगा। लगभग मान के चलिए इसमें 1000 से 1500 वैकेंसी जो है इसमें और ऐड किया जाएगी। तो मान लीजिए टोटल जो है 5500 वैकेंसी आपको सिविल जेई के पदों पर देखने को मिलेगी। ठीक, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं और मैकेनिकल, ये दोनों जो है अभी आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जल्द ही आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। कब मिलेगा आपको, लगभग जून या फिर जुलाई के लास्ट वीक। ठीक, या फिर आपको हो सकता है अगस्त माह में, यानी कि आपको जो है 25 जून से लेकर 10 अगस्त के बीच में आपको जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब कितने पदों पर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, मान के चलिए आप लगभग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिलाकर, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल को मिलाकर लगभग जो है आपका 500 से लेकर 600 आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये मान के चलिए आप। तो ये रहा यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात को लेकर अपडेट। ठीक, अब नेक्स्ट में बात करता हूं डीएमआरसी जेई की तरफ से जो अपडेट आ रही है, डीएमआरसी जेई और एई के पदों पर। ठीक, ये वैकेंसी आपको जो है 2025 में देखने को मिलेगी, बट 2024 में इसका क्या होगा, नोटिफिकेशन रिलीज होगा। नोटिफिकेशन जो है आपका लास्ट दिसंबर 2024 में देखने को मिलेगा। ठीक, और एग्जाम की मैं बात करूं तो एग्जाम आपका मान के चलिए मार्च 2025 माह में आपका एग्जाम होगा और मई या फिर जून माह में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रही बात वैकेंसी की मैं बात करूं तो वैकेंसी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं निकल के आ रही है। मैं झूठी जो है न्यूज नहीं बताऊंगा आपको, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं उतना ही बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। और जितनी अब तक मैंने बताई है लगभग 95% जो है, जितनी मैंने इस चैनल के माध्यम से अब तक शेयर किया है वो 95% सही निकला है।
RAR आप देख लीजिए, एक्यूरेट निकला। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल का देख लीजिए, मैंने कहा था बीटेक अलाउ हो जाएगा तो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी और सिविल जेई पदों की वृद्धि की बात किया था तो वो भी देखिए 500 लगभग आपका 1000 से 1200 लगभग आपके पास बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो मान के चलिए इस चैनल के माध्यम से 100% सही बताया जाता है। ठीक है, तो ये रही डीएमआरसी की तरफ। देखिए डीएमआरसी की तरफ से एक जो है करंट अपडेट है, देखिए अभी की, यानी 2-3 दिन में, 2-3 दिन की देखिए, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 2 न्यू कॉरिडोर बन रहे हैं। ठीक, 2 न्यू कॉरिडोर बन रहे हैं आपके, कहां से, कहां पे, ये दिल्ली में बन रहा है। अभी इंद्रलोक से जो पहला स्टॉपेज है, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से लेके आपका इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बीच का लगभग मान लीजिए 10 स्टेशन इनके बीच में बनना है। उसके बाद ये तो पहला कॉरिडोर हो गया। दूसरा कॉरिडोर हो गया आपका लाजपत स्टेशन से लेकर आपका साकेत तक बनना है। इसमें आपके बीच में 10 स्टेशन बनने हैं, तो टोटल 18 स्टेशन बनने हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन ये अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो लगभग ये आपका जो काम पूरा होगा 2028 तक, यानी 2027 तक लक्ष्य दिया गया है, बट मान के चलिए कंप्लीट होने में 2028 तक हो जाएगा। तो इसमें जो बजट पास किया गया है, लगभग मान के चलिए आपका जो बजट पास है इन दोनों कॉरिडोर बनने के लिए, ये आपके 8,399 करोड़ 81 लाख रुपए जो है बजट पास किए गए हैं इन दोनों कॉरिडोर बनने के लिए। तो इस तरीके से जब ये कॉरिडोर बनेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है इसमें जेई और केई की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पर डीएमआरसी की तरफ से भी अपडेट है, जो अंदर के कार्यालय में जो अफसर है उनसे मेरी बात हुई है, तो वो भी बोल रहे हैं कि हो सकता है आपका लास्ट दिसंबर 2024 में और में आपका जो है नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये तो रही डीएमआरसी जेई और ए को लेकर अपडेट। ठीक, नेक्स्ट अपडेट देखिए आपका, नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपका बिहार पंचायत सहायक को लेकर। ठीक, बिहार पंचायत सहायक की जो का अपडेट है वो मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार पंचायत की अपडेट है। देखिए अपडेट क्या है, देखिए दोस्तों, एक मिनट, ठीक, देखिए पंचायत राज विभाग 15,600 पदों पर बहाली होगी। कहाँ पे होनी है, बिहार में। बिहार में 15,610 पोस्ट पर क्या होनी है, बहाली होनी है। कहाँ पे, पंचायती राज सरकार के बेहतर तरीकों से चलाने के लिए इन रिक्त पदों में भरा जाएगा। ठीक, जिसमें से इसमें से लगभग 4,351 पद जो है आपका परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट कौन कौन से पोस्ट किए जाएंगे ये भी देखिए। देखिए पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, पंचायत राज पदाधिकारी, जिला अधिकारी, जिला परिषद कनीय अभियंता, जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक, अकेंक्षक, और उसके बाद ये कार्यालय परिचारी, निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय। टोटल जो है इस तरीके से पोस्ट देख लीजिए और वैकेंसी भी देख लीजिए, किसमें कौन से किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंट है और परमानेंट करना है इन पोस्ट के लिए। लगभग 4,351 पद है जो परमानेंट किया जाएगा। और टेम्परेरी कितना हो जाएगा, देखिए लेखपाल सहायक, IT सहायक, ग्राम कचहरी न्यायिक, ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO का। तो इस तरीके से टोटल मिला के 11,259 जो पोस्ट है वो टेम्परेरी फिल किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है इन पोस्ट में जिनका वर्क और एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, हो सकता है उनको भी परमानेंट कर दिया जाए, बट अभी तक जो है जो नोटिस निकल के आ रही है कि 11,259 पर क्या किया जाएगा, टेम्परेरी बेस पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये रहे पंचायत राज बिहार की तरफ से अपडेट। लगभग 15,600 पद पोस्ट है इसमें। ठीक है, नोटिफिकेशन मान के चलिए आपका जून में निकल के आएगा, लास्ट जून में, और जुलाई या फिर अगस्त में आप लोग इसका फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद एग्जाम जो है मान के चलिए आप दिसंबर के पहले आपका जो है हो सकता है एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक, ये अभी क्लियर नहीं है एग्जाम को लेकर, जैसे एग्जाम को लेकर क्लियर होता है मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर भी आप मान चलिए दिसंबर तक ही है और दिसंबर के बाद ही हो सकता है, इसके पहले नहीं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए यूपी TGT और PGT को लेकर अपडेट है। देखिए यूपी TGT और PGT को लेकर क्या अपडेट है, देखिए यहाँ पे लिखा है इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। TGT और PGT की तरफ से जो नियमावली चेंज करनी थी शासन की तरफ से, वो अभी तैयार करने में लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा लगेंगे समय। देखिए 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली आयोग की अपनी मुहर लगा सकता है, मान के चलिए 2 वीक लगेंगे, यानी
आपका आज 11 जून है, ठीक है। तो मान चलिए 30 जून के पहले पहले आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। कौन सा सिलेबस होना है, कौन सी नियमावली होनी है, कौन सी एलिजिबल है, इसके लिए ये शासन की तरफ से जो है मुहर लग के आ जाएगी, आपको बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक। जहां पर मैं बात करूं, इसमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालय यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर जो है इनको नियुक्ति लेनी है, ठीक। तो ये जो है लगभग इसमें जो है आवेदन कितने फिल किए गए थे आज लगभग 2 साल पहले। इसमें देखिए टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लगभग 1.14 लाख अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख अभ्यर्थी क्या किए थे, आवेदन किए थे 2 साल पहले। तो मान के चलिए जून लास्ट, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, जून लास्ट तक क्लियर हो जाएगा और अगस्त में आपका, अगस्त या फिर सितंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। ये है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जी। और मैं बात करूंगा एक लोअर पीसीएस की तरफ से अपडेट है। लोअर पीसीएस में जो है पदों की संख्या जो है पदों की संख्या जो है बढ़ रही है, लगभग बढ़ के कितनी हो गई है, लगभग आप मान के लिए 800 से 1000 पोस्ट आपके प्री एग्जाम होते हुए लगभग आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी, ठीक है। 800 से 1000 पोस्ट पर। ये तो रही लोअर पीसीएस की अपडेट, ठीक। और यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, ठीक। यूपीएससी की तरफ से अपडेट ये है इसके वैकेंसी को लेकर। देखिए पहली चीज तो इसका नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन जो है आपको लगभग आपका जुलाई या फिर अगस्त माह में देखने को मिलेगा, ठीक। नोटिफिकेशन हो गया। दूसरी चीज आपको जो है प्री एग्जाम इसका लगभग 30 सितंबर के बाद ही आपको देखने को मिला। हो सकता है 30 सितंबर को ही प्री एग्जाम हो, ये डेट तो मेंशन है, बट हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, बट 30 सितंबर आप मान के चलिए। और रही बात इसकी वैकेंसी की मैं बात करूं, नोटिफिकेशन आपका जून जुलाई अगस्त में आ जाएगा और प्री आपका 30 सितंबर में होना है, 30 सितंबर 2024 को, ठीक। उसके बाद वैकेंसी की मैं बात करूं तो वैकेंसी इसमें जो देखने को मिलेगी आपको बीपीएससी की तरफ से, ये आपका लगभग 1000 से 1500 पोस्ट जो है आपको वैकेंसी आपको जो है देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छी वैकेंसी है बीपीएससी वालों के लिए, तो आप लोग लग जाइए और प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। बाकी मैंने जैसे ही कुछ अपडेट आता है बाकी इसके सिलेबस के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मान चलिए नोटिफिकेशन जैसे ही आता है उसके 1 से 2 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखे रहिए, अच्छे से कीजिए। की तरफ से अपडेट ये है कि लगभग 30 जून से पहले आ सकता है बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम, यानी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ उसका रिजल्ट जो है लगभग आपका 30 जून के पहले पहले, यानी आपको 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको बीएड एंट्रेंस जो झांसी में दिया गया था बीएड करने के लिए बीएड एंट्रेंस का, वो आपका रिजल्ट देखने